चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे एसओएससी यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के लिए जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न आया है फॉर स्टेम एंड क्लास 9th के लिए है ये। तो इसे फटाफट से देख लेते हैं। एंड आपको पता होगा स्टेम की फुल फॉर्म क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, स्टेम की फुल फॉर्म ये है। तो इसका हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे और आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्ज़ाम पैटर्न के साथ आपको यहाँ पे मार्किंग स्कीम का पता चलेगा। तो फटाफट से देखते हैं। और आपको यहाँ पे सबसे पहले बताया है फॉर क्लास 9th कि जो आपका स्टेम का एग्ज़ाम है वो ओनली एंड ओनली अ सिंगल स्टेज यानी कि एक ही स्टेज में होगा, वो भी एमसीक्यू में। ठीक है, एमसीक्यू टेस्ट होगा, एक ही स्टेज होगी। जैसे कि आपने परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट एंड आपने अपना जो हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल है, ह्यूमैनिटीज़ है, इन सभी में आपने देखा कि 2 स्टेजेस में डिवाइड है हमारा। जो पार्ट 1 है उसमें एमसीक्यू एंड पार्ट 2 में हमारा सब्जेक्टिव है। तो जो स्टेम है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें आपका ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्टिव आ रहा है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एमसीक्यूज। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगे एंड देन आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। ओके, सो सबसे पहले आपका जो पेपर स्कीम है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको 60 क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए होंगे, टोटल 60। ठीक है, एंड इसको डिवाइड किया गया है 3 सेक्शंस में, 1, 2 एंड 3। सो आपका फर्स्ट सेक्शन जो है उसमें आपके क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस होंगे वो। और 1 to 10 जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके वो मेंटल एबिलिटी या फिर मेंटल एप्टीट्यूड पर क्या होंगे, बेस्ड होंगे, यानी कि रीजनिंग पर। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है बात। एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे एंड आपको जो करेक्ट है उसे चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। और आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर रीजनिंग की तैयारी कराई जाती है, यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड की तैयारी कराई जाती है। तो फटाफट से जाके उसे देखो। और आपने ये भी देखा होगा कि बच्चों का रिव्यू भी बहुत अच्छा रहा है रीजनिंग की क्लासेस पर, कि जो भी मैम आपने कराया था, सॉरी जो भी सर आपने कराया था वो एग्ज़ाम में आया, हाई एंड 21st सेंचुरी में भी और परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में भी। ठीक है, तो अभी कुछ हेल्थ इशू की वजह से मैं साइंस की वीडियोस इतनी नहीं ला पा रही हूँ, लेकिन आपकी जो मैथ्स एंड जो रीजनिंग है उसकी वीडियो सर बना देते हैं, तो उसे जाके देखो। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो मैं बनाऊँ या सर बनाए बात तो एक ही है, बस हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आना चाहिए। आपको कंटेंट तो दोनों की तरफ से सेम ही मिलेगा, जो भी चीज़ हम पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ाते हैं वो भी सेम होगा, लेकिन हमारे पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा अंतर होता है, जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा। तो उनका पढ़ाने का तरीका अगर मैं कहूँ तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो इसीलिए उनके वीडियोस को देखो, उससे समझो कि मैथमेटिक्स में कितना अच्छे से समझाते हैं, रीजनिंग में कितना अच्छे से समझाते हैं। एंड उनके कराए हुए क्वेश्चन से जब बच्चों को हेल्प हो रही है तो उससे बड़ी बात और क्या होगी। तो फिर बात करते हैं सेक्शन सेकंड की। उसमें क्या है, 35 क्वेश्चंस होंगे इसमें। एंड आपका जो 11 से 45 क्वेश्चंस है वो आपके मैथमेटिक्स पर होंगे। तो यहाँ से एक बात गौर कीजिएगा कि जो आपका पोर्शन सबसे ज़्यादा आने वाला है वो आने वाला है मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स का पोर्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा आने वाला है, इसीलिए आपको मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज यहाँ पे 35 क्वेश्चंस मैथ्स से आएंगे। एंड देन सेक्शन 3 जो है उसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज टाइप, वो होंगे आपके साइंस से। ठीक है, जो आपने पढ़ा है उससे होंगे साइंस। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन साइंस, 10 क्वेश्चन मेंटल एप्टीट्यूड एंड 35 क्वेश्चंस आपके मैथ्स से। तो आपको मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जिसकी मैथ्स वीक है भाई स्ट्रॉन्ग करो उसे, तभी होने वाला है। प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस से ही सब कुछ होने वाला है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट मार्किंग स्कीम, यानी कि आपके क्वेश्चंस के कितने मार्क्स हैं कितने नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या है, इसमें हमारे 5 मार्क्स होंगे फॉर ईच क्वेश्चंस। फॉर ईच क्वेश्चंस का मतलब है कि हर एक क्वेश्चन का 5 नंबर मिलेगा अगर आपने उसको करेक्ट किया है तो। लेकिन अगर आपने कोई भी आंसर जो है वो रॉन्ग कर दिया, यानी कि वो इनकरेक्ट है, तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी, -1 की। ऐसे ही सेक्शन सेकंड में क्या है, हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, और अगर आप उसको इनकरेक्ट कर देते हैं सेक्शन 2 में से, तो भी आपकी -1 की ही नेगेटिव मार्किंग होगी। एंड देन आपका सेक्शन 3 है, वो भी 6 मार्क्स कंटेन करता है हर ईच क्वेश्चन। तो उसमें अगर आपने करेक्ट किया तो 6 मार्क्स आपके पक्के, और अगर आपने गलत किया तो -1 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा आपका पूरा का पूरा सिलेबस फॉर क्लास 9th
स्टेम के लिए, तो आप सभी को पता होगा कि साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग तीनों ही चीज़ों की तैयारी कराई जाती है हमारे चैनल पर। और बच्चों को ये भी था कि क्या पता हमारे स्टेम में इंग्लिश ग्रामर आ जाए, हिंदी ग्रामर आ जाए, या भाई एसएसटी आ जाए, ऐसा कुछ डाउट्स थे उनको। तो आई थिंक इस जो वीडियो मैंने आज बनाई है उससे क्लियर हो गया होगा आप सभी को वो सारे के सारे डाउट्स। एंड अगर अभी भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछो, क्योंकि देखो कमेंट, अगर आपकी कमेंट का रिप्लाई हम नहीं देंगे तो कौन देगा। इसलिए आपको कमेंट करने, आपका काम है कमेंट करना, अपने डाउट्स को क्लियर करवाना, और हम उनको क्लियर करेंगे, ठीक है। जहाँ तक होता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने की। तो फटाफट से कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसी लगी एंड आपकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है। मुझे ये भी बताओ कि सभी बच्चों की तैयारी कैसी चल रही है स्टैम्प के लिए खास करके, क्योंकि ये वीडियो स्टैम्प के लिए बनाई जा रही है। तो बताओ फटाफट से कि कैसी तैयारी चल रही है, और किसी चीज़ में कोई दिक्कत है तो वो भी पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। और बाकी वीडियोस तो आपकी रेगुलर आती ही है, चाहे रीजनिंग की आए चाहे मैथमेटिक्स की आए। सो अब अभी आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए हों तो इस वीडियो को यहीं पे पोज करना चाहूँगी, और जाते जाते एक छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है स्टैम्प का फॉर क्लास 9th। एंड अगर आपको और किसी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किससे रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए अभी, ठीक है। बाकी आपका जो भी क्वेरी होती है या फिर जो भी क्वेश्चन होता है उसके आंसर्स मैं तकरीबन आपको वीडियो में ही दे देती हूँ। और आपको एक काम तो करना ही है, टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो अगर कोई भी बच्चा न्यू है तो। एंड अगर कोई भी न्यू है तो वो सब्सक्राइब भी कर सकता है, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकता है। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके ही फीडबैक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप जब अप्रिशिएट करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एंड जब भी आपका एग्ज़ाम होगा जिस भी डोमेन का, उसका रिव्यू मुझे ज़रूर दीजिएगा कि कैसा आपका एग्ज़ाम रहा, कितने क्वेश्चंस आए, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, कैसा था, सब बताना। और हाँ, एक और चीज़ की हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों में ही आएगा। पिछले साल 2021 में जो एग्ज़ाम था वो ओनली एंड ओनली इंग्लिश मीडियम में आया था, बट इस साल इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में आएगा। तकरीबन इतना लग रहा है क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो दोनों ही प्लस में हुए हैं, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के। तो आप सभी को अब ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जो बच्चा हिंदी मीडियम से है कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। बाकी लिखने का तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो आपको अपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी बुक पढ़ो, एनसीईआरटी बुक से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, और वीडियोज़ तो आप देखते ही हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।